दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 15। लेकिन कैसे? वो तो होटल में जॉब करने गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? रिद्धि ने नाज का फ़ोन बंद कर दिया और सोफे पर रख दिया। फिर कुछ देर वो सोचती रही। फिर उसने नाज से बात करने का ही सोचा। वो सोफे से उठ गई और नाज का सामान उसके रूम में रखाई। फिर बाहर आकर वो किचन में आई और 2 कप चाय बना ली और साथ में पोहा बना लिया। उसने एक ही प्लेट में पोहा डाल लिया और 2 चम्मच रख लिए। चाय के कप ट्रे में रख वो रूम में आ गई। उसने देखा नाज अभी भी सो रही है। उसने सामने टाइम देखा तो 9:45 हो रहे। रिद्धि ने ट्रे बेड पर रख दी और नाज की तरफ आकर उसे उठाते हुए बोली, नाज उठो, चाय पी लो। नाज ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थी। रिद्धि के थोड़ा सा हिलाने पर वो उठ गई। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था, आंखों के नीचे तो कुछ ज़्यादा ही सूजन थी। नाज ने अपनी आंखें खोल दी तो सामने रिद्धि उसे देख रही थी। बहुत दिनों से उसे रुद्र उठा रहा था। नाज का फिर रोने का मन करने लगा, लेकिन अब उसने रोना रोक लिया और उठकर बैठ गई। रिद्धि ने उसे एक नज़र देखा, फिर ट्रे दोनों के बीच में रख ली और चाय का कप उठाकर नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज धीमी आवाज़ में, हमें नहीं पीनी चाय। रिद्धि नाज को देखकर, यह हमें वाली लैंग्वेज रुद्र की है ना? रिद्धि की बात सुन नाज ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा। नाज की आंखें भर गईं। रिद्धि बोली, नाज यह रुद्र वो कैफे वाले हैं ना, वो लंबे बालों वाला? नाज पहले उसे देखती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। रिद्धि ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना पराया समझती हो मुझे? नाज रोंदी आवाज़ में, नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें सरप्राइज़ देना था मुझे। मैंने सोचा था जब मैं और रुद्र शादी करेंगे, मैं तुम्हें राजस्थान ही बुला लूँगी, फिर तुम्हें हमेशा वहाँ अपने पास ही रख लूँगी, लेकिन मुझे ही निकाल दिया घर से उन्होंने। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रिद्धि उसके पास गई और उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोली, देख नाज, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे नहीं पता कि तुम रुद्र के पास क्यों रह रही थी। तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुम इतनी जल्दी किसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? बस वो 2 बार हमारे कैफ़े में आए और तुम रहने लगी उनके साथ। कुछ भी हो सकता था तेरे साथ, समझ रही है ना मेरी बात? अगर हो गई है रुद्र से अटैचमेंट तो उसे भूल जा, अपने आप पर ध्यान दे। हम दोनों खुश हैं ना? अपनी दुनिया में मत रो, थोड़े दिन की बात है बस। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ना तो तू रुद्र के पास जाएगी और ना ही रुद्र आ जाएगा। स्ट्रांग रख खुद को। नाज उसकी बातें सुनती रही। उसने अपने आंसू हाथ से साफ किए और रिद्धि को देखकर बोली, रिद्धि, रुद्र ने भले ही मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं, बहुत शरीफ हैं वो। नाज बोलते बोलते रुक गई। उसको फिर रुद्र की याद आ गई। आंखें आंसुओं से भर गईं। रिद्धि ने कहा, नाज भूल जा उनको, किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती। तू ऐसे मत इफेक्ट हो, कल से कैफ़े चल। नाज इमोशनल होकर, नहीं मुझे नहीं करनी जॉब, मैं वापस कैफ़े नहीं जाऊंगी, अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। रिद्धि, नाज यह क्या बचपना है? ऐसे करने से क्या हो जाएगा? किसी एक इंसान के लिए तू खुद का फ्यूचर खराब करेगी। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको उनका प्यार नहीं मिलता, वो जीना थोड़ी छोड़ देते हैं। तू जितना काम में बिजी होगी उतना जल्दी रुद्र को भूलेगी। नाज आंखों में आंसू लिए, रुद्र भूलने वाली चीज़ नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकती उनको। मेरा भी कुछ भी करने का मन नहीं है। मेरे पास जो सेविंग्स हैं वो तू ले ले मुझसे, मेरा जो भी खर्चा हो उसमें से एडजस्ट कर लेना। मुझे कहीं नहीं जाना अभी। रिद्धि थोड़ा गुस्से में, नाज तू पागल है, मैं यह सब पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ। तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? मैं इसलिए बोल रही हूँ, तुझे सबसे ज़्यादा प्यार तो कुकिंग से है। अपने पहले प्यार के पास जा, कुकिंग कर। नाज आंखों में आंसू लिए, नहीं रिद्धि, मेरा पहला प्यार रुद्र ही है, कुकिंग मेरा शौक है बस। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कर, अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मैं काम नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ रिद्धि। रिद्धि उसे देखकर, ठीक है कोई बात नहीं, चल मैं भी अंकल से थोड़े दिन की छुट्टियाँ ले लेती हूँ, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं थोड़े दिन। नाज रोते हुए ना में सर हिलाने लगी तो रिद्धि जल्दी से बोली, ठीक है ठीक है, हम नहीं जाएंगे, रोयो मत। नाज ने आंखों से आंसू साफ कर लिए। रिद्धि ने चाय का कप उसके हाथ में दे दिया और पोहे की प्लेट आगे रखकर एक चम्मच लेकर नाज की तरफ करते हुए बोली, चल खा, रात को भी ऐसे ही सो गई थी। नाज नामे सर हिलाकर, मेरा मन नहीं अभी, मैं चाय पी लूँगी, तुम खाओ। रिद्धि, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा खा। नाज इमोशनल होते हुए, रिद्धि मेरा सच्ची मन नहीं है, मैं बाद में पक्का खा लूँगी। रिद्धि उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोली, नाज तू बात बात पे रोने क्यों लग जाती है? नाज ने फिर अपनी आंखें साफ कर ली और ना में सर हिला दिया। रिद्धि उसे देखते हुए बड़े प्यार से बोली, सच में इतना प्यार हो गया तुम्हें रुद्र से? तुम तो बदल ही गई, तुम पहले वाली नाज लगी नहीं रही जब से मिली हूँ तुमसे। बस 1-2 बार तुम्हें इमोशनल होते देखा है, नहीं तो हमेशा हंसती मुस्कुराती दिखती हो। कुछ ही दिनों में तू रुद्र से इतना इफेक्ट हो गई। नाज नजरें नीचे किए हुए चाय का कप अपने दोनों हाथों में पकड़कर बैठी रही। उसे बिना रिद्धि की तरफ देखकर कहा, वो बहुत अलग थे रिद्धि, मैंने आज तक उनके जैसा इंसान नहीं देखा।
मैं कभी किसी से इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन रुद्र से मैं एक ही दिन में अट्रैक्ट हो गई। पहले दिन ही मैं उनके रूम में सोने चली गई। मुझे उन पर ट्रस्ट था, वो गलत नहीं करेंगे मेरे साथ कुछ, और कभी किया भी नहीं। मुझे हमेशा इज्जत दी, मेरे सारे नखरे मुस्कुरा कर झेले उन्होंने। मैं जितना भी तंग कर लूँ, वो कभी परेशान नहीं हुए मुझसे। रिद्धि, तू सोच भी नहीं सकती जितने प्यार से उन्होंने मुझे रखा। कोई कैसे ना करे ऐसे इंसान से प्यार, किसी को भी हो जाएगा उनसे प्यार। मैं इकलौती लड़की हूँ जिनसे वो बात करते हैं। मेरे अलावा उन्होंने कभी किसी लड़की से बात करना तो दूर, नज़रें भी नहीं मिलाई। राजस्थान के राजा हैं वो, वहाँ के हुक्म सा, लेकिन वो मेरी छोटी सी बात को भी किसी हुक्म की तरह लेते थे। मेरे हाथ से थप्पड़ भी खाए, बुरी बातें भी सुनी, लेकिन उन्होंने कभी भी आप लगाए बिना बात ही नहीं की। हमेशा रिस्पेक्ट दी। मैं कैसे ना करती प्यार, पहले दिन ही प्यार हो गया मुझे तो उनसे, जब उनकी मीठी जुबान और आंखों में अपने लिए इज्जत देखी। रिद्धि, हम जंगल में गए थे सब, वहाँ हम दोनों बारिश में फंस गए। वहाँ हम दोनों इतने करीब थे कि हमारे बीच कुछ भी हो सकता था। मैं उनको मना भी नहीं करती, लेकिन इतने करीब होकर भी उन्होंने मुझे गलत टच नहीं किया। मुझे लगा ही नहीं कुछ गलत उनकी बाहों में। हम दोनों बहुत कम कपड़ों में थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू बता रिद्धि, क्यों ना करो उनसे प्यार। वो मेरे दिल में घर बनाकर बैठ गए, अब वो घर नहीं टूट सकता। वो भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे उनके अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। रुद्र बस रुद्र ही हैं, उनके अलावा मुझे किसी दूसरे लड़के को देखना भी गवारा नहीं। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं तो कोई और भी उनकी जगह नहीं लेगा। मुझे पता है वो कभी नहीं आएंगे मेरे पास। अगर रोकना होता तो वहीं रोक लेते। वो मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो चाहते हैं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, उनको भूल जाऊं। मैं यह नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे प्यार को मौका नहीं दिया, अब मैं भी मौका नहीं दूंगी। सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूंगी, कभी रुद्र का चेहरा भी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। नाज सर नीचा के रोने लगी। रिद्धि की भी आंखें भरी हुई थी। नाज की बातें सुनकर, उसकी बातें सुनकर किसी को भी पता चल जाए कि नाज कितना प्यार करती है रुद्र से। उसने अपनी ज़िंदगी जोड़ ली उसके साथ। नाज ने सिर्फ एक घूंट चाय ही पिया था, बाकी उसके हाथ में था। रिद्धि से भी नहीं पी गई चाय। उसने अपना और नाज का कप लेकर ट्रे में रख दिया, फिर नाज के पास जाकर उसको गले से लगा लिया। नाज ज़्यादा रोने लगी उसके गले लगकर और बोली, रिद्धि, मुझे आदत हो गई उनकी, मैं कैसे रहूँगी। वो मुझे गलत साबित कर दें, आ जाए मुझे वापस लेने। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, खुद को बदल भी दूंगी उनके लिए। मुझे नहीं रहा जा रहा, दिल कर रहा उनके पास चली जाऊँ, उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ। वे एक मौका तो दे ही सकते थे मुझे। धीरे धीरे उनको भी प्यार हो जाता मुझसे। हम दोनों की फैमिली नहीं है, मैं कभी उनको फैमिली की कमी फील नहीं होने देती। जैसे वो मेरा ख्याल रख रहे थे वैसे मैं भी रखती, एक अच्छी वाइफ बनती। लेकिन उन्होंने तो मेरे प्यार को एक मौका भी नहीं दिया। मैं बता भी नहीं पाई उनको अच्छे से कि कितना प्यार करती हूँ उनसे। उन्होंने मुझे पूरा बताने तक का मौका नहीं दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पहली बार किसी से इतना जोड़ लिया खुद को। अपने बच्चों तक के सपने देख लिए थे मैंने, उनके नाम भी सोच लिए थे। रुद्र मुझे जब भी आई लव यू बोलते, मैं जल्दी उनसे शादी भी कर लेती। मेरा पहला प्यार रुद्र थे। मैं हवा में उड़ रही थी, कितनी अच्छी फीलिंग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र ऐसा करेंगे मेरे साथ। रब से ज़्यादा भरोसा हो गया था उन पर। कभी किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं की मैंने, लेकिन जब रुद्र ने डांटा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था, रुद्र ने मुझे डांट तो लिया, लेकिन फिर गले से क्यों नहीं लगाया। सिर्फ एक रुद्र हैं जिनकी डांट भी मैं खुशी खुशी सुन सकती हूँ। आई लो हिमलाट, रुद्र प्लीज ले जाओ। नाज जोर जोर से रोने लगी। रिद्धि की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो नाज के सर पर हाथ फेर रही थी। नाज उसकी छाती से लगे रोए जा रही थी। बहुत मुश्किल से रिद्धि ने उसे चुप करवाया। वो उसे लेकर बाथरूम में चली गई और उसका मुंह धो दिया। नाज तो ऐसे चल रही थी जैसे जान ही नहीं उसमें, पूरा चेहरा रो रो कर लाल कर रखा था। रिद्धि ने उसे नहाने को बोल दिया। नाज ने जैसे तैसे खुद को थोड़ा ठीक किया और हाथ में सर हिला दिया। रिद्धि उसे छोड़कर बाहर आ गई, फिर उसके रूम से जाकर घर पहनने वाले कपड़े ले आई। उसने रूम में बेड को ठीक किया और उसके ऊपर नाच के कपड़े रख दिए। रिद्धि भी अब डिस्टर्ब हो गई थी। वो बर्तन लेकर किचन में आ गई। एक हफ्ते बाद इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। नाच जब से मुंबई वापस आई थी बिल्कुल ही बदल गई। ना वो घर से बाहर जाती, ना अच्छे से कुछ भी खाती पीती, बस अपने फ़ोन में रुद्र की फ़ोटोज़ देखती रहती और बेड पर कंबल ओढ़े लेटी रहती। रिद्धि ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो जॉब पर जा रही थी। उसने अभी कैफ़े में किसी को भी नहीं बताया था कि नाज वापस मुंबई आ चुकी है, नहीं तो उनका सारा स्टाफ घर पर ही आ जाता नाज को मिलने। नाज अभी ऐसी हालत में नहीं थी कि किसी से अच्छे से मिल सके। रिद्धि बहुत परेशान रहती थी। नाज ने ज़्यादा बोलना भी बंद कर दिया था। वो सुबह उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर जाती, लेकिन रात को जो आकर देखती वो सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ होता। सारा दिन वो आंखें बंद करके बेड पर लेटी रहती। उसके रोने की गवाही उसका गीला तकिया दे देता। रिद्धि बहुत परेशान हो गई थी, उसको बहुत फिक्र भी हो रही थी। नाज अपनी तबीयत खराब करने पर तुली हुई थी।
रिद्धि रात को बहुत गुस्से से डांटकर उसको थोड़ा बहुत खिला देती और दूध का गिलास पिलाती थी। नाज का सारा चेहरा भी मुरझा गया था। वो कमज़ोर सी हो गई थी। उसने कितने दिनों से खुद को शीशे में देखा तक नहीं था। बस सारा दिन बिस्तर पर रोती रहती। वो अपना फ़ोन हमेशा अपने पास ही रखती कि शायद रुद्र का फ़ोन आ जाए। उसने भी बहुत बार कोशिश की रुद्र को फ़ोन करने की, लेकिन फिर लगाते लगाते रुक जाती। एक हफ्ते से उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखे थे। नाज की हर एक एक्टिविटी पर कोई नज़र रख रहा। वो कैसे रह रही है, क्या कर रही है, सबके बारे में वो नज़र रख रहा था। नाज और रिद्धि को इसके बारे में कोई पता नहीं था। आज सैटरडे था। आज रिद्धि हाफ डे लेकर घर आ गई। उनको घर का थोड़ा राशन लेकर आना था। काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई थी घर की। रिद्धि ने नाज को भी ले जाने का सोचा। रिद्धि ने घर आकर पानी पिया, अपना बैग हाल में रख दिया और नाज की तरफ आ गई। वो बेड पर लेटी सो रही थी। रिद्धि उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, नाज उठ, मार्केट जाना है। घर का थोड़ा राशन खत्म हो गया, कोई सब्जी भी नहीं है घर पर, चल लेकर आते हैं। नाज रिद्धि के हिलाने से उठ गई। अपना मुरझाया सा चेहरा लेकर वो बैठ गई और बोली, रिद्धि तू ले आ जाकर प्लीज़, नहीं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। रिद्धि उसे बाह से पकड़ उठाते हुए, बिल्कुल नहीं, हम खुद जाएंगे लेने, जैसे हमेशा जाते हैं, चल रेडी हो जा। नाज उसकी तरफ बेचारगी से देखने लगी तो रिद्धि भोला सा मुँह बनाकर बोली, नाज अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? कैफे से आई हूँ मैं अभी अभी, कितना थक गई हूँ। मैंने सोचा था हम आज मार्केट साथ जाएंगे, पानी पूरी खाकर आएंगे। मैं अकेली कैसे स्कूटी पर सब एडजस्ट करूंगी। रिद्धि की बात सुनकर नाज के चेहरे पर आज बड़े दिनों बाद हल्की सी स्माइल आ गई। उसने रिद्धि की दोनों गाल खींच दी और बोली, इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, चल मैं आती हूँ साथ में। रिद्धि ने खुश होकर नाज की गाल चूम ली और उसे गले से लगा लिया। नाज भी हल्का सा मुस्कुरा दी। नाज बेड से उठकर चेंज करने लगी। उसने लूज सी टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स डाल ली, पैरों में चप्पल ही रहने दी। बालों का रफ्ता जूड़ा बना लिया और बाहर आ गई। उसने खुद को शीशे में देखा भी नहीं, मुंह पर भी नहीं कुछ लगाया। रिद्धि ने उसे देखा और बोली, ना जैसे जाएगी यार, थोड़ा ढंग से तैयार हो जा, घर में पहनने वाले कपड़े ही पहन लिए, बाहर फोटोज वगैरह खींचेंगे। नाज रिद्धि की तरफ देखकर, ऐसे ही ठीक है चल। रिद्धि ने फिर ज़्यादा नहीं कहा और उसके साथ घर के बाहर आ गई। रिद्धि ने घर को लॉक किया, फिर नीचे पार्किंग में चली गई। रिद्धि ने चाबी नाज को दे दी। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे चाबी लेकर स्कूटी स्टार्ट कर दी। रिद्धि उसके पीछे बैठ गई। दोनों बाजार की तरफ निकल गईं। नाज स्कूटी चला रही थी, तभी उसे रुद्र की बोली हुई बात याद आई। उसने नाज को स्कूटी स्लो चलाने को बोला था। वो सोचकर नाज की आंखों में पानी और चेहरे पर एक नाराजगी आ गई। उसने अपनी स्कूटी की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। पीछे बैठी रिद्धि जल्दी से बोली, नाज थोड़ा स्लो, खाली सड़क नहीं यहाँ। नाज को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस रुद्र की बातें घूम रही थी। वो स्पीड से स्कूटी चलाई जा रही थी। रिद्धि को वैसे आदत थी, उसे पता था नाज स्कूटी तेज चलाती है। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। थोड़ा आगे जाकर रेड लाइट थी। नाज का बिल्कुल ध्यान नहीं था उसकी तरफ। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं। नाज अपने स्टेट ऑफ माइंड में ड्राइव कर रही थी। उसकी स्कूटी की स्पीड अभी भी तेज थी। रिद्धि को अब डर लगने लगा। उसने नाज को हिलाया और रुकने को बोला। नाज एकदम से सेंस में आई और झटके से ब्रेक लगा दी। उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाई कि उनकी स्कूटी बैलेंस ही नहीं कर पाई और आगे खड़ी एक गाड़ी से जाकर ज़ोर से टकरा गई। रिद्धि झटके से थोड़ा पीछे गिर गई, लेकिन नाज स्कूटी के साथ ही उस कार से जा टकराई। अगले ही पल नाज सड़क पर गिरी थी। स्कूटी उसके ऊपर गिर गई। वहां अचानक से भगदड़ मच गई। सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर उनको देखने आ गए। सर पर हेलमेट होने की वजह से दोनों के सर पर तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन रिद्धि के पैर पर थोड़ा लग गया। नाज तो बेहोश ही हो गई। वहाँ लोगों ने आकर रिद्धि को उठाया। वो होश में थी, बस पैर पर हल्की चोट लगी थी। उसने नाज को देखा तो घबरा कर रोने लगी और उसकी तरफ लंगड़ाते हुए चली गई। नाज के ऊपर से स्कूटी हटा दी गई थी। उसकी बाह से खून निकल रहा था और कहीं चोट नहीं थी, लेकिन वो बेहोश थी, उठ नहीं रही थी। रिद्धि नाज के पास बैठ गई और उसे उठाने लगी। जब नाज नहीं उठी तो वो सबकी तरफ देखकर रोते हुए हेल्प मांगने लगी। जिस कार से वो टकराई थी वो बोला, आइए मैडम, मेरी गाड़ी में बैठिए, यहीं पास में ही है हॉस्पिटल। रिद्धि ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहाँ सबने हेल्प की और नाज और रिद्धि को कार में बैठा दिया। उस आदमी ने कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ ले गया। उसी भीड़ में एक आदमी ने उनके एक्सीडेंट की वीडियो बनाकर किसी को सेंड कर दी और फिर खुद भी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। 15-20 मिनट बाद नाज को हॉस्पिटल लेकर आ गए। वहाँ उसको स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। एक डॉक्टर ने रिद्धि को चेक किया। उसके पैर पर भी चोट थी। रिद्धि रो रही थी। उसे नाज की चिंता हो रही थी। डॉक्टर उसके पैर पर पट्टी कर रहा था, लेकिन वो बार बार नाज के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ने उसे शांत करवाया और जूस पिलाकर फिर उसे मेडिसिन खिला दी।
रिद्धि की पट्टी हो जाने के बाद वो बाहर वार्ड के सामने आ गई जहाँ नाज को चेक किया जा रहा था। वार्ड अभी बंद था। वो वहीं लगी चेयर पर बैठ गई। उसके पास एक 23-24 साल का एक लड़का आकर बैठ गया। उसकी आंखों पर गोल बड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा था, थोड़ी कर्ली से बाल, क्यूट सा फेस था लड़के का। वो रिद्धि को देखकर बड़े शांति से बोला, मैम आप ठीक हैं? रिद्धि ने आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा था या वहाँ भीड़ में से ही कोई हेल्प करने आया होगा। उसने हाँ में सर हिला दिया और रोते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन अंदर है, पता नहीं वो कैसी है। लड़का, आप घबराइए मत, सब ठीक है। मेरी बात हुई है डॉक्टर से। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही एक नर्स हाथ में कुछ पेपर्स लेकर रिद्धि के पास आ गई और बोली, मैम अंदर जो पेशेंट्स है वो आपके साथ है। रिद्धि ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो नर्स बोली, मैम आप दोनों अपने नाम बता दीजिए और बिल पे करके यहाँ साइन कर दीजिए। रिद्धि कन्फ्यूज सी हो गई, लेकिन फिर हाँ में सर हिलाकर वो पेपर्स लेने लगी तो रिद्धि के पास बैठे लड़के ने वो पेपर्स ले लिए और नर्स से थोड़ा कठोर आवाज़ में बोला, मैम बिल पे हो गया है, आप चेक कीजिए पहले जाकर। नर्स थोड़ा घबरा गई और बोली, लेकिन सर। लड़का घूरते हुए, डू योर वर्क प्रॉपरली, मिस नाज और रिद्धि के नाम का बिल पहले ही पे हो चुका है। वो नर्स ने डरते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। लड़के ने पेपर वापस नर्स को दे दिया। रिद्धि हैरानी से उस लड़के की तरफ देख रही थी। नर्स के जाने के बाद वो बोली, किसने पे किया हमारा बिल और आपको नाम कैसे पता है हमारे? लड़का शांति से, मैम आप टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम वेट कीजिए, नाज मैम को होश आ लेने दीजिए। रिद्धि ने एक नज़र उसे देखकर फिर वार्ड की तरफ देखने लगी। आधे घंटे बाद डॉक्टर एक नर्स के साथ बाहर आए। डॉक्टर को देखकर रिद्धि खड़ी होने लगी तो डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम बैठे रहिए आप, चोट लगी है आपको। रिद्धि वापस बैठ गई और बोली, डॉक्टर मेरी बहन, डॉक्टर वो ठीक है, लेकिन वो इतनी वीक क्यों है? वो अच्छे से खाना नहीं खा रही क्या? वो इंटरनली बहुत वीक हैं। वीकनेस की वजह से वो बेहोश हैं। चोट ज़्यादा नहीं आई, बस हाथ पर हल्की सी चोट है। थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रिद्धि डॉक्टर की बातें सुनती रही। वो लड़का डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर उनको होश कब आएगा? डॉक्टर अभी तो हम उनको ड्रिप लगा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी आए उनकी बॉडी में, 2-2.5 घंटे तक होश आ जाएगा, आप देख सकते हैं उनको। लड़का ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर एक नज़र उनको देखकर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद रिद्धि चेयर को पकड़कर उठने लगी तो लड़का बड़े आदर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैम? रिद्धि उसे देखने लगी, फिर उसने अपना हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया। उसने रिद्धि को उठाया और उसे धीरे धीरे नाज के रूम की तरफ ले गया। वो दोनों अंदर आए तो देखा नाज बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगी थी, बड़ी सी ड्रिप भी लगी थी, एक हाथ में पट्टी की हुई थी। रिद्धि ने देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो नाज की तरफ जाने लगी तो लड़का बोला, मैम आप सोफे पर बैठ जाइए, नाज मैम ठीक हैं। रिद्धि ने एक नज़र लड़के को देखकर फिर हाँ में सर हिला दिया। लड़के ने उसे सोफे पर बैठा दिया और बोला, मैम आप कुछ खाएंगी? रिद्धि ना में सर हिलाकर, मैं ठीक हूँ सर, आपने हमारी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपको भी काम होगा, आप जाइए, मैं हैंडल कर लूँगी। लड़का हल्का मुस्कुराकर, मैम मैं अपनी जॉब ही कर रहा हूँ, बाय द वे माय नेम इज पवन, आप सर मत बोलिए मुझे। जब तक मेरे सर नहीं आ जाते तब तक आप दोनों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। रिद्धि, कौन सर? मैं समझी नहीं। पवन, मैम थोड़ी देर में आप समझ जाएंगी, आप आराम कीजिए। रिद्धि उसे गौर से देखते हुए, कौन हो आप? पवन हल्का मुस्कुराकर, मैम इंसान हूँ मैं। रिद्धि उसे घूरने लगी तो हंसकर बोला, ओके ओके, गुस्सा मत कीजिए, आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए, बस नाज मैम को होश आने दीजिए, मैं सब बता दूंगा आपको, आप आराम से बैठिए, मैं काफ़ी और कुछ खाने को लेकर आता हूँ आपके लिए। रिद्धि बस उसे देखती रही। पवन हल्का सा मुस्कुराकर फिर बाहर चला गया। उसने बाहर आकर एक कॉल लगा दिया। उधर से पहले रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया और पवन बोला, सर मैम ठीक हैं, लेकिन बेहोश हैं अभी, बहुत वीकनेस है उनमें, लास्ट कुछ दिनों से वो अच्छे से खा नहीं रही थी, इसकी वजह से बेहोश हैं वो, आप चिंता मत कीजिए, उनको चोट नहीं आई ज़्यादा। उधर से कुछ बोला गया तो पवन बोला, जी सर रिद्धि मैम भी ठीक हैं, मैंने डॉक्टर से बात की है। पवन कुछ देर फ़ोन पर बात की, फिर फ़ोन कट करके जेब में रख लिया और पेंट्री में चला गया। उसने 2 कप कॉफ़ी और सैंडविच ले लिए। वो ट्रे पकड़े वापस वार्ड में आ गया। रिद्धि अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर बैठी हुई थी। उसको दवाई की वजह से अब नींद आने लगी थी। पवन उसके पास आया और टेबल पर ट्रे रखकर बोला, मैम काफ़ी पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। रिद्धि का सर सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कॉफ़ी का कप ले लिया। पवन ने उसके सामने सैंडविच भी कर दिया।
तो रिद्धि ने एक नज़र उसे देखकर सैंडविच भी ले लिया और खाते हुए बोली, भैया आपने बिल पे किया हमारा। भैया सुनकर पवन के हाथ रुक गए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैम, मेरे सर ने पे किया। रिद्धि आप बता दीजिए कितना बिल है, मैं गूगल पे कर देती हूँ आपको, आप अपने सर को दे देना। पवन मुस्कुराकर, इतनी टेंशन मत लीजिए आप रिद्धि, ऐसे नहीं रख सकते हम किसी के पैसे, आप बता दीजिए। पवन, मैम जब सर आ जाएंगे तब आप खुद ही उन्हें वापस कर देना पैसे। रिद्धि, नाम क्या है आपके सर का? पवन, आप देखेंगी तो समझ जाएंगी। उसके बाद ना तो रिद्धि ने कुछ पूछा ना ही पवन ने कुछ बोला। रिद्धि नाच को देखने लगी। पवन की नज़र भी नाच की तरफ ही थी। वो बेहोश लेटी हुई थी बेड पर। 2 घंटे हो गए थे, नाज को अभी तक होश नहीं आया था। रिद्धि और पवन उसके पास ही रूम में बैठे थे। अंधेरा भी हो रहा था अब। डॉक्टर उसको थोड़ी देर पहले चेक करके चले गए थे। उन्होंने नाज का ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप्स उतार दी थी। वो नॉर्मल सांसें ले रही थी। उसको 2 घंटे में 3 ड्रिप लगे थे। अब उसकी बीपी वगैरह नॉर्मल था सब, मेडिसिन के डोज की वजह से। अब नाज गहरी नींद में थी। इतने दिन से ना तो अच्छे से सोई थी, ना ही अच्छे से खा पी रही थी। रिद्धि को भी मेडिसिन दी गई थी। स्ट्रांग मेडिसिन होने की वजह से वो सोफे पर ही सो गई। उसने अपने पैर सोफे पर रखे हुए थे। उसके पैर में सूजन भी आ गई थी। पवन सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। दोनों लड़कियां आराम से सो रही थीं। रात के 8:30 बज रहे थे। वैसे तो उन दोनों को डिस्चार्ज मिल जाता, लेकिन पवन ने अभी मना कर दिया डिस्चार्ज लेने से। इसीलिए डॉक्टर ने आज की रात हॉस्पिटल में ही रहने की परमिशन दे दी। रूम में एकदम शांति थी। तभी रूम की शांति दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से टूट गई। पवन ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। दरवाजे पर रुद्र खड़ा था, जिसकी नजरें सिर्फ नाच पर थीं। उसकी आंखों में हजारों इमोशंस थे। उसके चेहरे का नूर भी एकदम गायब था। आंखें उसकी भी सूजी हुई थी। बियर्ड थोड़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। लंबी बियर्ड के साथ टी-शर्ट ट्राउजर पहना था उसने। पैरों में उसके भी चप्पल थी। बालों को रबर बैंड से पीछे बांधा हुआ था। बिल्कुल कैजुअल सी लुक में ही वह राजस्थान से मुंबई आ गया था। पवन को रुद्र ने हायर किया था नाज के लिए। जब से नाज मुंबई आई थी, उसकी हर एक्टिविटी की खबर पवन उसे देता था। नाज की हालत उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो इस उम्मीद में बैठा था कि थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। जैसे नाज रह रही थी वैसे ही रुद्र भी था। एक हारे हुए इंसान की तरह दिन काट रहा था। उसने भी बोलना बंद ही कर दिया था, किसी बात का जवाब नहीं देता। अनिरुद्ध भी बस उसको देख रहा था। वो भी जानता था रुद्र ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा नाज के बिना। आज जब रुद्र के फ़ोन में नाज के एक्सीडेंट की वीडियो आई तो उसकी जान ही सूख गई। वो देख बॉडी वहीं कांपने लगी। अब उसका सब्र वहीं जवाब दे गया। उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा और जैसा था वैसा ही वो घर से निकल गया। अनिरुद्ध को भी जब यह खबर मिली वो भी बेचैन हो गया। नाज को तो बहन मानता था, उसके साथ उसकी अटैचमेंट भी थी, लेकिन उसे रिद्धि का भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी वैसे ही निकल पड़ा। रोनी ने 10 मिनट में प्राइवेट जेट तैयार करवा लिया और तीनों मुंबई के लिए निकल गए। रुद्र ने पवन को स्ट्रिक्ट आदेश दिए उनका ख्याल रखने के। पवन इसलिए तब से वहीं पर था। रुद्र दरवाजे पर खड़ा नाच को देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं अपनी जान को देखकर। अनिरुद्ध और रोनी भी रुद्र के पीछे आ गए। अनिरुद्ध की नज़र सोफे पर सो रही रिद्धि पर गई तो भी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगा। अनिरुद्ध के कदम अपने आप रिद्धि की तरफ बढ़ गए। वो आराम से सोफे पर सो रही थी। अनिरुद्ध की नज़र उसके पैर पर गई तो दिल दुखने लगा उसका। पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था उसका। वो धीरे से आकर उसके पास नीचे बैठ गया और इमोशनल होकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। रिद्धि थोड़ा सा कसमसाई और वापस सो गई। अनिरुद्ध के चेहरे पर रोते रोते हल्की स्माइल आ गई। दूसरी तरफ रुद्र नाच को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे उसकी धड़कनों की स्पीड भी बढ़ रही थी। आज कितने दिनों बाद उसकी बेचैनी को चैन मिल रहा था, लेकिन नाच को ऐसे चोट में देखकर उसका दिल दुख भी रहा था। वो बेड के पास आकर रुक गया और अपनी आंसुओं भरी आंखों में बेशुमार प्यार लेकर उसको देखने लगा। कितनी कमजोर लग रही थी उसकी जान। उसके चेहरे का नूर ही गायब था। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने ऊपर देखकर एक गहरी सांस ली और नाच के पास बेड पर बैठ गया। रुद्र ने अपने कांपते हाथ नाच की तरफ बढ़ा दिए। वो नाच के ऊपर थोड़ा सा झुक गया और आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। एक ही सेकंड में दोनों की बॉडी कांप गई। रुद्र ने अपने होंठ अलग किए और रोने लगा। नाच के सर पर प्यार से हाथ फेर कर धीरे से बोला। नाच चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, वो रुद्र की एक आवाज़ से उठ जाती थी।
आज भी यही हुआ। रुद्र की आवाज़ से नाज की आंख खुलने लगी। रुद्र उसकी तरफ झुककर आंखों में आंसू लिए बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज ने हल्की सी आंखें खोल दी, लेकिन अभी उसे कुछ क्लियर नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने अपनी पूरी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वही शख्स था जिसको देखने के लिए वो मरी जा रही थी। रुद्र ने नाज की पूरी आंखें खुली देखी तो रोने लगा। उसने अपना सर नाज के सर से जोड़ लिया और रोते हुए बोला, जान, आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर सांसें रुक गई थी हमारी। हमने समझाया था ना आपको स्लो ड्राइव करना, आप क्यों नहीं मानते हमारी बातें? कुछ हो जाता आपको तो क्या करते हम? हमारे बारे में भी नहीं सोचा आपने। रुद्र के आंसू नाज के चेहरे पर गिर रहे थे। वो नाज का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे से माथा जोड़कर रो रहा था। नाज ने पहले तो आंखें खोल ली थी, लेकिन फिर रुद्र का एहसास पाते ही फिर आंखें बंद कर ली। वो रुद्र के एहसास में डूबी बंद आंखों से उसकी बातें सुन रही थी। रोनी और पवन दोनों बाहर चले गए थे। वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देखने लगे। अनिरुद्ध रिद्धि के पास बैठा था। नाज ने कुछ नहीं कहा। उसकी बंद आंखों की कोरों से आंसू बाहर आ गए। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। थोड़ी देर रुद्र ऐसे ही रोता रहा, फिर उससे अलग होकर उसका माथा फिर से चूम लिया और बोला, हमसे बात भी नहीं करेंगी आप? इतना नाराज हो आप हमसे? नाज ने अपनी आंखें खोल दी और रुद्र की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों में एक जैसे इमोशंस थे। कितने दिनों बाद दोनों एक दूसरे को मिल रहे। नाज का रोने जैसा मुंह हो गया। उसने रुद्र से अपनी नजरें हटा ली और साइड में फेस करके रोने लगी। रुद्र ने नाज को ऐसे करते देखा तो रोते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, प्लीज़ हमसे बात कीजिए। रुद्र ने अपना चेहरा नाज की गाल पर रख दिया और रोने लगा। नाज साइड को देखते हुए रो रही थी। उन दोनों के रोने की आवाज़ से रिद्धि की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो अनिरुद्ध उसे प्यार से देख रहा था। अनिरुद्ध को देखकर रिद्धि हैरान सी हो गई। वो कुछ पल टकटकी लगाए बस उसे ही देखती रही। फिर उसने अपनी नज़र घुमाकर बेड की तरफ देखा। रुद्र और नाज दोनों के चेहरे आपस में जुड़े हुए थे और वो रो रहे थे। रिद्धि उठकर बैठने लगी तो बहुत तेज दर्द हुआ उसके पैर में। उसकी दर्द से आंखें बंद हो गईं और हल्की सी चीख निकल गई। अनिरुद्ध ने जल्दी से उसे पकड़ा और बोला, आराम से उठो, कोई भागा नहीं जा रहा। रिद्धि हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनिरुद्ध प्यार से देखकर, सब कुछ लेने आई हैं रिद्धि, मतलब अनिरुद्ध, घर जाकर समझाऊंगा। चलो डिस्चार्ज हो गया है, हम गाड़ी में चलते हैं। अनिरुद्ध ने उसके बाद रिद्धि को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसे आराम से अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धि हैरान हो गई। एकदम से वो बोली, आप? नाज? रिद्धि से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अनिरुद्ध उसको बाहर ले जाते हुए बोला, नाज के लिए उसका रुद्र आ गया है, वो ले आएगा उसे, थोड़ा प्यार कर लेने दो उनको, हम अच्छे नहीं लगते उनके पास ऐसे। रिद्धि तो कुछ बोली नहीं पाई, बेचारी आधे सदमे में ही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था या हो क्या रहा है उनके साथ। अनिरुद्ध उसको ले जाते हुए बोला, टेंशन मत लो, किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें, बस लाइफ टाइम अरेस्ट पर लेकर जा रहा हूँ रिद्धि, मतलब। अनिरुद्ध की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर, आजीवन कारावास मेरे साथ। रिद्धि हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आधी बात तो उसे समझ ही नहीं आई। अनिरुद्ध ने एक आंख उसे मार दी और फिर वो उसे सीढ़ियों से होते हुए बाहर कार की तरफ ले आया। गार्ड ने उसे देखकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। अनिरुद्ध उसे लेकर कार में बैठ गया। दूसरी तरफ रुद्र और नाज एक दूसरे के लिए रो रहे थे। नाज जब थोड़ा सेंस में आई तो उसने अपने हाथ से रुद्र को हल्का सा पीछे कर दिया। उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन रुद्र को समझ आ गया कि नाज उसे पीछे कर रही है। रुद्र उसके ऊपर से उठ गया और इमोशंस के साथ बोला, नाज, हमसे बात कीजिए प्लीज़, हम सब बता देंगे, एक बार देखिए हमारी तरफ। नाज रोते हुए, क्यों आए हो अब आप? इतने दिनों से तो नहीं आए, आज मुझे मरते देख। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में पकड़ा और उसकी बात बीच में काटकर बोला, आपको नहीं बात करनी हमसे तो मत कीजिए, लेकिन आपके मुंह से ऐसे लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नाज चुप हो गई और रुद्र को देखने लगी, जो उसे प्यार और नाराजगी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। नाज ने उसे घूरा और नजरें हटा ली। रुद्र के चेहरे पर रोते हुए स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर नाज की दोनों गाल, उसका माथा, उसकी नाक, यहाँ तक उसका पूरा चेहरा चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने उसका चेहरा चूमकर प्यार से उसे देखते हुए कहा, आपको जो सज़ा देनी है आप हमें दे दीजिए, लेकिन नज़रें मत फेरिए हमसे। नाज ने कुछ नहीं कहा और दूसरी साइड में देखती रही। रुद्र ने कहरी नज़र उसे देखा, फिर उसने नाज की एक बाह धीरे से उठाकर अपनी गर्दन पर रख और नाज को बड़े आराम से बाहों में उठा लिया। नाज की दूसरी बाह पर हल्की चोट लगी थी तो उसने आगे अपनी टमी पर रख ली। नाज ने बिल्कुल मना नहीं किया रुद्र को। उसने अपना सर रुद्र के सीने से लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर एक सुकून आ गया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे लेकर बाहर आ गया। रोनी और पवन वहीं खड़े थे। उनको देखकर वो पीछे के रास्ते से रुद्र को लेकर बाहर पार्किंग की तरफ चले गए। रोनी ने जल्दी से आगे जाकर उसकी कार का पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र नाज को बाहों में लिए ही
कार में बैठ गया। पवन ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी पवन के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनिरुद्ध और रिद्धि पीछे वाली कार में थे। रुद्र ने कार में बैठकर नाज को अच्छे से अपनी गोद में ले लिया और उसका सर अपने सीने से लगा। उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर उसकी नज़र नाज की पट्टी बंधी बाह पर गई तो आराम से उसका हाथ नाज की गोद में रख दिया। नाज कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बस रुद्र की बाहों में सुकून से डूबी हुई थी। उसे अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जो सुकून वो चाहती थी उसे वो मिल गया था। रुद्र की बाहों में थी अभी वो। इससे बड़ी जन्नत क्या होगी दुनिया में। रुद्र प्यार से उसके से हाथ फेर रहा था और दूसरे हाथ से उसने नाज को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था। नाज बच्चे की तरह उसकी गोद में आराम फरमा रही थी। रुद्र को देखकर तो आधे से ज़्यादा तबीयत उसकी ठीक भी हो गई थी। अभी कार में पूरी तरह शांति थी। इतने दिनों की बेचैनी थी दोनों की, जो बस एक दूसरे को फील करके मिटा रहे थे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की कार में रिद्धि उसकी गोद में थी। वो बेचारी तो थोड़ी डरी सहमी सी बैठी थी। उसके पैर दूसरी सीट पर पिलो के ऊपर रखे हुए थे। अनिरुद्ध ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और धीरे से कान के पास जाकर बोला, डर क्यों रही हो? नाज ने बताया होगा हम सबके बारे में। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 16 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।